परिवारजन, उन परिवारजनों के इष्टगण, सभी इष्ट मित्र, गोलोकवासी, हमारी माता लीलावती जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी अपने अपने मन के भावों को लेकर पुष्पांजलि के द्वारा पूज्य माता जी के श्री चरणों में अपने अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। उसी श्रृंखला में हमें भी आदेश हुआ, हमारा अपना ही परिवार है, कि हम भी अपनी वाणी के द्वारा, भजनों के द्वारा अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। गत 31 जुलाई को माता जी 88 वर्ष पूरे करके इस धरा भूमि को छोड़ करके, मृत्यु लोक को छोड़ करके गोलोक वासिनी हो गई और अपने पीछे भरा पूरा परिवार, बहुत ही सुंदर संस्कार युक्त सारा ही परिवार, सभी ने बड़े भाव चाव से सारी अंत्येष्टि क्रियाएं, सारी और दैहिक क्रियाएं, गरुड़ पुराण का पठन किया। आज सभी हम यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। आइए उस परमात्मा का ध्यान करें जिसके हम सभी अंश हैं। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इनसे बना पंच भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो परमात्मा का अंश है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है, जो पुनः वहीं उसके धाम को पहुंच जाती है जहां की सभी ने जाना है। तो माता जी भी उन्हीं के श्री चरणों में गई हैं। हम सभी अपने मन के भाव के द्वारा प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु माता जी को अपने श्री चरणों में विश्राम दें और हम सभी के लिए भी जो सद्गति का मार्ग है वो प्रशस्त करें। आइए निवेदित करते हैं प्रथम पुष्प। ये जो शरीर है, तन मन धन सब कुछ उसी परमात्मा का, हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का ही दिया हुआ है। एक एक रोम में, हमारे एक एक अंश में वही विराजता है, वही बैठा हुआ। सब में भूल जाते हैं उस परमात्मा का दिया हुआ धन, अनमोल धन। 84 लाख योनियों में यही एकमात्र शरीर है जो आपके पुण्य प्रताप से आपको दुर्लभ जीवन मिलता है उस 84 फेर से बचने के लिए, लेकिन उसको हम गंवा देते हैं। नाना प्रकार के ऐसे दुष्कर्मों, नाना प्रकार के ऐसे कार्यों में अपने आप को लगा देते हैं और आया हुआ जो अनमोल जन्म है, इस हीरा जन्म को गंवा करके फिर से उसी 84 के फेर में लग जाते हैं। एक एक पल कीमती है। अगर हम समय की कीमत नहीं समझेंगे तो एक एक सांस हमारी श्वासें बीतते बीतते खत्म हो जाएंगी और अंत समय आ जाएगा। जप ले श्री हरि नाम। दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, जप ले श्री हरि का नाम। तेरा तन मन साथ न जाए, जप ले श्री हरि का नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री का नाम। जय हो। जप ले श्री हरि नाम, जप ले श्री जप ले श्री हरि नाम, जप ले श्री हरि का 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 नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। एक एक पल एक एक श्वास बीतती चली जा रही है। बंधुओं, जितनी जल्दी हम ये चेत जाएंगे, जितनी जल्दी हम जागृत हो जाएंगे, तभी कल्याण है। अन्यथा एक एक सांस रिश्ते 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 और सारी सांसें जो गिन के मिली हुई हैं सब खत्म हो जाएंगी। और वो काल जिसके वशीभूत सबको एक दिन जाना पड़ता है, वो आ जाएगा और हमें जाना ही पड़ेगा। एक अगले पल की भी मोहलत हमें नहीं मिलती है कि काल आया और आपने कहा भैया चाय बनी है, तुम भी पी लो, हम भी पी लें, फिर चलें। कोई भी आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि आप उससे कोई रिक्वेस्ट करें और वो मान जाए। तुरंत आपको चलना पड़ेगा। तो जितनी श्वासें बची हुई हैं, जितनी गंवा दी, कोई बात नहीं, जो भी बचा हुआ है उसमें प्रभु का सिमरन कर लो, क्योंकि यही वो कमाई है जो साथ जाती है। बाकी सब कुछ इसी धरती पर, यहीं धरा पर, इसी धरा का इसी धरा पर ही रह जाता है। आइए उस भाव को भी निवेदित करते हैं पूज्य माता जी के चरणों में, क्योंकि सारे रिश्ते नाते तो बस शमशान घाट तक के ही हैं। सिर्फ उस परमात्मा की, लो परमात्मा के नाम की कमाई ही आपकी अपनी है। उसी का सहारा लें तो हमारा कल्याण है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तो तेरे साएगा, हाथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है परा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिन प्रभु
गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। राधे श्याम सीताराम, कोई भी एक नाम ले लो आप। आपके गुरुजनों का दिया हुआ, आपके पूर्वजों का दिया हुआ, सारे नाम एक ही हैं। जैसे सभी नदियों का जल कहाँ जाता है? सागर में। वैसे कोई भी नाम आप किसी भी नाम का आश्रय ले लें, सबने वहीं उसी धाम को आपको लेकर जाना है, सबने ही बेड़ा पार करना है। तो कोई नाम का भेद नहीं है, कोई भी नाम को अपना करके आप भवसागर से तर सकते हैं। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वो ही हरि दीना बंधु, वो ही हरि दीना बंधु। वो ही हरि करुणा सिंधु। वो ही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही ही करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। एक वही परमात्मा है जो हमारे साथ अंग संग हमेशा हर जन्म में हमारे साथ है। बाकी सारे रिश्ते नाते जब तक आंखें खुली हैं तब तक हैं, आंखें बंद होते ही सारे रिश्ते नाते एकदम स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। शमशान घाट से आगे का कोई रिश्ता नहीं है।
लेकिन शमशान घाट से आगे जो आपने नेक कमाइयाँ की हुई हैं, जो उस प्रभु का नाम जप किया हुआ है, वो आपके साथ जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उस परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए, उसकी आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, वही एकमात्र सहारा है। तो आइए हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें भी आश्रय देना है, और ये जो पुण्य आत्मा गई है आपके श्री चरणों में, इसको भी आश्रय देना है आपने। आप ही तो एकमात्र सहारा हैं। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया, इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का नजारा, देखो न हरगिज में दुनिया का नजारा, कहीं छूट जाए ना दामन, कहीं छूट जाए ना दामन। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। मूल क्या है? जब 84 लाख योनियों में हमारे पुण्य संचित होते हैं, तब जाकर के ये मानव जीवन मिलता है। मूल क्या है? वो जो पुण्य आपने संचित कर रखे थे। और ब्याज क्या है? उसी मूल का जो इकट्ठा किया, उसके परिणाम स्वरूप हमें ये जीवन मिला। कौन सा? मानव का। और यहाँ पर आकर भी हमने नेक कार्य नहीं किए, उस परमात्मा को भूल गए, तो मूल तो गया ही गया जो पुण्य कमाए थे हमने, और उसकी एवज में जो हमें ये मानव था वो भी गंवा दिया।
बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तूने जग में मोह बढ़ाया, तूने जग में मोह बढ़ाया। कितना सर पे भार उठाया, कितना सर पे भार उठाया। पग पग मुश्किल होगी पगले पग पग मुश्किल होगी पगले। भव सागर को पार करन में मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। राम शरण में, राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। कितने दिन हंस खेल लिया है, कितने दिन हंस खेल लिया है। सुख पाया दुख झेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है। मत जा रुक जा माया के संग, मत जा रुकिया के संग डूब मरेगा कूप गहन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में, राम शरण में। राम शरण में, राम शरण में, मन चंचल चल 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 राम शरण में। इस चंचल मन को जिसने भी साध लिया वो भवसागर से तर गया, अन्यथा नाना प्रकार के प्रलोभनों में फंस करके मानव जीवन को व्यर्थ कर लिया। जिसने इस प्रभु
को ध्या लिया, जिसने ये जीवन दिया, जिसने उसके साथ लौ लगा ली, उसी का कल्याण हुआ है। अन्यथा तो विस सब के सब वही बस 84 लाख योनियों के फेर में ही फंसे हुए हैं। आइए हम भी उस परमात्मा से अपनी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी चरण शरण दे अपनी, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो सके। मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच की माया नाच नचाया, रच की माया नाच नचाया, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, निज चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, लाखों पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में
ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम। यहाँ बैठे सभी बंधुओं का यही तो भाव है कि हे परमात्मा, ये जो पुण्य आत्मा गई है इसको भी अपने चरण शरण में लीजिएगा, और एक दिन हमारा भी तो नंबर आएगा, हमारी भी तो बारी आएगी, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ से तो एक दिन सबने ही जाना है। और जब हमारी बारी आएगी तो हे प्रभु हमें भी आश्रय देना, हमें भी अपना सहारा देना, हमें भी अपने चरण शरण में लेना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको यहाँ से जाना ना हो, कोई भी जीव 84 लाख योनियों में सबका मृत्यु काल निश्चित है, बस सिर्फ पता नहीं है। एक दिन सबने ही इस संसार को छोड़कर जाना है। तो जब भी हम जाएं, अपनी नेक कमाई के सहारे ही हमारा जो परलोक का रास्ता है वो कटता है, वो तय होता है। तो उस नेक कमाई को हमेशा ध्यान रखें, परमात्मा के नाम की कमाई का ध्यान रखें, और तब जाकर के ये जो रास्ता है हमारा सुगम हो जाता है और आसान हो जाता है, तभी जाकर के हम उस प्रभु के धाम को सुखपूर्वक जा पाते हैं। अन्यथा अनेकों अड़चने हैं, अनेकों बाधाएं हैं। तो आइए, ये जो संसार है, ये संसार किसी का हुआ नहीं है, ऐसा चारों तरफ हम देखते हैं, लेकिन फिर भी इसी संसार के माया बंधनों में पड़ करके अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। इस संसार से जिसने मोह कम रखा है उतना उसके लिए सुगम हुआ है, उसके लिए बहुत आसान हुआ है भवसागर से तरना। तो आइए यही भाव को निवेदित करते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते
जाना है। मत भूल अरे पगले ये देश बेगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के बंधन से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। श्री राम जपा करना, श्री राम जपा करना। आइए उसी नाम को हम भी पुकारें, हम भी अरदास अपनी करें कि हमें भी शरण मिले प्रभु की। सीताराम 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 कहिए, जाहि वे तेरा के राम ताहि वे दे रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि वे तेरा के राम ताहि वे दे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वे तेरा के राम ताहि वे दे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वे तेरा के राम ताहि वे दे रहिए।
संग में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़िए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग संत संग अंग अंग रमिए। साधुत संग अंग अंग रमिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राम।
शमशान घाट से आगे जाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो जितना भी हम दुनिया से मोह लगा कर बैठे होते हैं वो शायद ही हमारे काम आए, लेकिन प्रभु का नाम का जो कीर्तन है, जो सत्कर्मों की कमाई है, वो यदि हमने जमा पूंजी कर रखी है तो वो हमारे लिए हमारा जो पथ है बड़ा सुगम कर देती है। आइए हम सभी ने अपने अपने मन के भावों के द्वारा बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि पूज्य माता गोलोक वासिनी लीलावती जी को अपने अपने भावों के द्वारा अर्पण करी। सभी परिवारजनों ने गरुड़ पुराण का पाठ भी किया था, तो आइए उस पाठ का श्रवण का जो महात्मा का फल है उसको भी करते हैं। तत्पश्चात रस्म पगड़ी की ओर चलेंगे। बाकी ये दुनिया तो ऐसे ही हमें संदेश देती रहेगी, हमारे लिए हम जागृत करने के लिए कुछ ऐसी घटनाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो हमें सीख देने को आती हैं। यदि हम उनसे सीख ले करके जागृत हो जाते हैं तो हमारा सुगम जो मार्ग है परलोक का वो बड़ा ही सुगम हो जाता है। हमारे बीच में कुछ संदेश, शोक संदेश भी प्राप्त हैं, उनको भी हम बाद में एक बार सभी को दोहराएंगे। और जिस किसी के भी कोई और मन के भाव हैं तो वो भी माइक लेकर कह सकता है। आइए गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, तत्पश्चात फिर जैसा भी होगा आदेश उसी के अनुसार आगे की कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। नारायण नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं। हमारे सनातन संस्कृति में सभी 18 पुराणों में एकमात्र गरुड़ पुराण ही ऐसा पुराण है जिसमें किसी कथा कहानी भगवान की कोई लीला नहीं है। क्या बताया गया है कि जो जीव कल तक हमारे साथ था, जिसको हम शमशान घाट ले जा करके सारी अंत्येष्टि जिसकी हमने कर दी, अब आगे का जो सफ़र है शमशान घाट से आगे की जहाँ पर जाने की व्यवस्थाएं नहीं है, वो सफ़र कैसे कटता है किसी इंसान का, सद्गति कैसे होती है, जो पीछे से आश्रित बचे हुए हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं इस गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। और सज्जनों के साथ क्या दुर्गति होती है, दुर्जनों के साथ क्या दुर्गति होती है, सज्जनों की क्या सद्गति होती है, कैसे कैसे यातनाएं हैं, कैसे कैसे नरकों की व्यवस्थाएं हैं, कैसे कैसे वहाँ पर उनके लिए सारी की सारी जो सजाएं हैं, उन सब के बारे में सारी की सारी बातें गरुड़ पुराण में ये बताई गई हैं। भगवान नारायण शंकाएं पूछी और साथ के साथ सभी शंकाओं का समाधान किया है। उसी गरुड़ पुराण का पाठन परिवारजनों ने बड़े भाव चाव से किया। आज उसी का श्रुति फल कथन आप सभी सुनेंगे। श्री भगवान कहते हैं, जो तुमने सारे प्रश्न किए थे, जो तुम्हारी मन की सारी शंकाएं थी, वो सारी की सारी मैंने इन 16 अध्यायों में पूरी कर दी हैं। और सच बात तो ये है कि ये 16 अध्याय सभी 18 पुराणों का सार हैं। और ये जो सारी और दिक क्रियाएं हैं, अर्थात मरने के बाद के जो अंतिम संस्कार से लेकर के जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी को करने का जो फल है, जो पुत्र को प्राप्त होता है, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सारे संस्कार हैं, वो सारे सारे मैंने तुमसे बता दिए। कल्याण होता है, सभी पापों से मुक्त होते हैं। ये जो परलोक संबंधी कर्म है जो हम अपने पितरों के लिए करते हैं, ये सभी को मुक्ति देने वाला है। हम और जो नास्तिक अधम अर्थात जो अपने पितरों के लिए ये कार्य नहीं करते हैं, उनके संस्कार, उनकी और दी क्रियाएं, उनकी अंत्येष्टि इत्यादि नहीं करते हैं, कह रहे हैं उनका जो जल है, उनके घर का जल भी पीने योग्य नहीं है। और उनके पितरों की कुदृष्टि होती है, अर्थात उनके पितरों की कृपा ही नहीं होती। और जब पितरों की कृपा नहीं होती तो उनके जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं होती हैं। और ये जितनी भी क्रियाएं हैं और देह क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं को यदि कोई, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र है, जो इस पूर्ण प्रेत कल्प को, गरुड़ पुराण को सुनता है, कह रहे हैं वो दुर्गति से बचता है। माता और पिता के मरने के पश्चात जिस किसी, और हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। उन तीनों ऋणों से उऋण होने का यही एक अवसर होता है जब हम अपने माता पिता की सारी अंत्येष्टि इत्यादि क्रियाएं करते हैं। इसलिए सभी प्रकार के यत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों को सद्गति देने के लिए इस गरुड़ पुराण का पाठन
अवश्य करना चाहिए। ये जो गरुड़ पुराण है पूर्ण प्रद है, पवित्र है, पापनाशक है, सुनने वाली कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः इसे सदा ही सुनना चाहिए।